जय माता दी। दशहरा या विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और ये नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है। ये पर्व आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, जिसके बाद ही ये त्योहार मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा मानना है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। ये काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है। बंगाल में ये उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पहले से ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म है। क्षत्रियों का ये बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शस्त्र पूजन तथा वैश्य वही पूजन करते हैं, इसलिए ये राष्ट्रीय पर्व माना गया है। आइए इसका कथा वाचन करें। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से दशहरे के त्योहार के फल के बारे में पूछा। शिव जी ने उत्तर दिया, आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। भगवान रामचंद्र जी ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन का गांडीव नामक धनुष धारण किया था। पार्वती जी बोली, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसी प्रिय वाणी कही थी, सो मुझे समझाइए। शिवजी ने जवाब दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में पराजित करके 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष यदि उनका पता लग जाएगा तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। इसी अज्ञात वर्ष में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास नौकरी की थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी के लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी पूजन इसीलिए होता है। एक बार युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें बताया था कि विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों को सजाना चाहिए। उसी दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश करना चाहिए तथा वहां वस्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण मारना चाहिए तथा पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र का निरीक्षण करना चाहिए। जो राजा इस विधि से विजय प्राप्त करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। इसके अलावा दशहरा से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं मानी गई हैं, जैसे कि दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दिखना शुभ माना गया है, क्योंकि नीलकंठ पक्षी को शिव का स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा दशहरे के दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी और पान अर्पित करने का भी बहुत अधिक महत्व है। आप सबको दशहरा की बहुत बहुत मंगल बधाई हो और अपने अच्छे कर्म करते चलें और भगवान की कृपा का पात्र बनते चलें। जय श्री राम, जय सिया राम।